ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ हिना मेहता। दिल्ली के इस मंच से आज निवेश की एक नई इबारत लिखी गई है। AMDWA के आरोहण 2026 समिट का समापन हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सुनाई देगी। दिग्गजों का जमावड़ा, भविष्य की तकनीक और सफलता का मंत्र। आइए देखते हैं इस मेगा इवेंट की खास रिपोर्ट। लगातार निवेश करने से और अपनी SIP बरकरार रखने से आने वाले 2-3 सालों में बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत मुनाफा हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे खुद को स्केल अप करना है, क्योंकि ये तो डेटा से नॉलेज कैसे अपने को लाना है और वो नॉलेज कैसे इन्वेस्टर्स को देना है। तो इन्वेस्टर्स को स्केल अप में भी जो चीज़ें हैं वो सारे हम लोग कोर्सेस या फिर जितने भी नॉलेज इनिशिएटिव्स रहेंगे वो सब हम लोग लेने की सोच रहे हैं। एकता के साथ चलेंगे, बिरादरी के लिए खड़े रहेंगे, MFD की आवाज को और बुलंद करेंगे। हमारा यही संकल्प है और यही हमारा भविष्य है। इवेंट की भव्यता और राजधानी के इस भव्य सभागार में जब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के दिग्गज CEOs और देश भर से आए हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स एक छत के नीचे जुटे, तो लक्ष्य सिर्फ एक था: भारतीय निवेशक को सशक्त बनाना। AMDWA के इस आरोहण समिट ने साबित कर दिया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुकी है। इवेंट के आयोजकों ने मंच से इंडस्ट्री की एकजुटता और वन इंडिया वन वॉइस का जो नारा बुलंद किया, उसकी चमक हर चेहरे पर साफ दिखाई दी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सीखने की जो उत्साह है वो हर साल दर साल बढ़ रहा है। तो हम इस इवेंट को अगर आप देखें तो हर साल इसमें कम से कम 200-250 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे भाई अलग अलग जगहों से, आज इसमें 22 एसोसिएशंस आई हैं जो तकरीबन 22 अलग अलग प्लेसेस से, कोई कर्नाटक से आया है, कोई केरला से आया है, कोई आपका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आया है, कोई इंदौर से आया है और दिल्ली NCR के तो हमारे भाई हैं। तो हर साल से हमने इस बार तकरीबन हमारे 200 डिस्ट्रीब्यूटर भाई ज़्यादा हैं और ये एक हर आदमी की एक ललक है ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब कैसे हम अपने को और अपग्रेड करें, तो वो एक लालसा है जो लोगों को यहाँ लेकर आती है। इस इवेंट के दौरान हुई चर्चाओं का केंद्र रहा बाजार की चुनौतियां और 2030 का विजन। व्हाइट ओक, कोटक और निप्पॉन जैसे बड़े फंड हाउसेस के प्रमुखों ने साफ किया कि बदलती रेगुलेशंस और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच डिस्ट्रीब्यूटर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। एक्सपर्ट्स ने माना कि केवल म्यूचुअल फंड ही नहीं, बल्कि अब PMS और AIF जैसे बड़े निवेश विकल्पों के जरिए निवेशकों के पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने का समय आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि AMDWA जो बॉडी है, ये हर साल ऐसे प्रोग्राम्स जब करती है तो इससे वित्तीय सलाहकारों को और निवेशकों को भी बढ़िया डायरेक्शन मिलती है। और ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, तो इसमें लोगों को मिलते रहना, बातचीत करते रहना और माहौल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है वो है इन्वेस्टर फर्स्ट। जो हमारे इन्वेस्टर है सर्वप्रथम उन्हीं का है, उसके बाद फिर हमारा हित आता है, फिर पब्लिक का है। जो हम रोल प्ले करते हैं, फैटर्निटी रोल कर रही है, वो जो फाइनेंशियल जो जागरूकता है देश में वो बढ़ाने के लिए, और उसमें हम काफ़ी तौर पे सफल हो गए हैं। फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर्स जिस मुकाम पे आज हमारी फैटर्निटी पहुंची है वो हमारी बदौलत है। इस बार के समिट की सबसे चर्चित कड़ी रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एक तरफ तकनीक को लेकर डर रहता है, वहीं इस मंच पर विशेषज्ञों ने AI को एक गेम चेंजर बताया। चर्चा हुई कि कैसे AI का उपयोग डेटा विश्लेषण, ग्राहकों की जरूरतों को समझने और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कार्यक्षमता बढ़ाने में किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर तकनीक के साथ चलेगा वही आने वाले समय में बाजार का नेतृत्व करेगा। देखिए, AI ऐसी चीज़ है जिसके लिए जितने आज के तारीख में बात करने वाले ज़्यादा हैं, उसके ऊपर काम करने वाले कम हैं। जितनी जल्दी आप उस तरफ जाएंगे उतना इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूं जो आप AI के थ्रू करके भले वो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो एक नहीं 1 से 10 जनों के लायक वो काम और प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इनेबलर है और आपके बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा आगे जाने के लिए। तो जब तक आई थिंक हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखेंगे, टेक्नोलॉजी कैन ओनली हेल्प अस इंक्रीज एंड ग्रो आवर रीच। आज की डेट में कोई एक एडवाइज़र जो मान लीजिए दिल्ली में बैठा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो US के या यूरोप के या दुबई के या केरला के क्लाइंट यहाँ से बैठ के हैंडल कर रहा हो। तो आई थिंक लोकेशन का जो डिसएडवांटेज था अभी आई थिंक वो रहा नहीं है। वो इनफैक्ट दैट हैज़ बिकम एडवांटेज। आप किसी भी लोकेशन पे आप अपने कॉस्ट कम रख सकते हैं और वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्लाइंट्स को ज़्यादा सर्विसिंग आई थिंक कर सकते हैं। इस इवेंट के अंत में सबसे सुखद एहसास रहा यहाँ आए डिस्ट्रीब्यूटर्स का उत्साह। किसी ने इसे ज्ञान का महाकुंभ कहा तो किसी के लिए ये करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस आयोजन को बेहद शानदार, उपयोगी और यादगार बताया। साफ है कि AMDWA का ये प्रयास न केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सबसे पहले आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो होता है इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर मैनेज करना, ठीक है। तो ये सबसे मेन काम है। तो बाकी तो ठीक है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। अभी इन्वेस्टर्स भी काफ़ी नॉलेजेबल हो गए, डेटा पॉइंट सबके पास, बट जो बिहेवियरल मैनेज करने का जो टेंडेंसी है वो इम्पोर्टेंट रोल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फिर एडवाइजर्स होते हैं वो करते हैं। तो इन सब में हम लोग बिहेवियरल के काफ़ी सारे क्लासेस अभी कर रहे हैं। हम लोग अभी हार्वर्ड का एक स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं जो पूरा डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और उसको हमको एक्सक्लूसिविटी है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। लेकिन SIF के लिए किसी भी इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या है और क्या वो मुझे सूटेबल है कि नहीं। इसलिए एज अ पार्टनर्स हम सबका काफ़ी रोल एनहांस हो जाता है, बिकॉज जब ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक गैप्स थे उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का लड़ाई करने के लिए। तो आरोहण 2026 ने भविष्य का रास्ता दिखा दिया जहां तकनीक का साथ होगा और भरोसे की नींव। उम्मीद है कि समिट से निकले सुझावों का फायदा सीधे तौर पर आम निवेशक तक पहुंचेगा। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर और हीना मेहता के साथ नैन्सी कुमारी, दिल्ली, दर्पण TV।